ओ गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय एंड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले यार, मेरे पास ना ये नहीं बल्कि 2 वन शॉट एफ है, स्टोरी है मेरे पास। पर क्या है ना कि वक्त नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, यही प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास आज वक्त मिल जाएगा ना, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास ना कुछ स्टोरी लिखी हुई तो नहीं है, जो मेरे मन में है जो मैं वही बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये है कि अगर मैं जब रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ ना, मैं जैसे मेरे मन में है वैसे ही बोलते जाती हूँ। पता नहीं कि वो कितना ज़्यादा लंबा हो जाता है यार। एक मूवी तो इतनी लंबी होती है या मुझे नहीं पता, मेरा एक बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा वरिड भी हूँ। मैं आपको एक सजेशन भी चाहती हूँ, क्या मैं क्या बोलते हैं, वन शॉट एफ को 2 पार्ट में डिवाइड करके डाल दूँ या एक ही पार्ट में बना दूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, जैसे ज़्यादा लंबा पार्ट हो जाएगा तो? यानी कि जो वन शॉट एफ है बहुत लंबा खींच लेगा तो कोई चिंता तो नहीं है ना? बताना, क्योंकि मैं एक एफ लवर हूँ गाइस। मैं अभी भी एक्सप्लेन सुनती हूँ सबका, मुझे, क्योंकि मैं एक वांशन लवर हूँ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो क्या हुआ, मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हर किसी का सुनना। क्योंकि मैं वांशन लवर से ही तो अभी एक्सप्लेन करना शुरू किया है ना, तो मैं अपना जो पहला का जो काम है वो भूल नहीं सकती, तो इसलिए मैं सुनती हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मैं भी चाहती हूँ कि यार अगर एक एफ सुनती हूँ ना, वो तुरंत अगला पार्ट भी मुझे मिल जाए। मैं इंतजार नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही पार्ट में सब कुछ कन्वर्ट कर कर एक एफ उन शॉट को डाल दो। आप क्या सोचते हो, क्या मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊँ या उन शॉट को एक ही, क्या बताएं, लंबा भी ठीक है, मैं बना दूँ ना? अब बोलना, ठीक है? चलिए, बहुत हो गया यार, बातें बहुत हो गई है, चलो अभी बोलना शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने सिचन और यान्नी की शादी तो करवा दी और उन्हें बाहर बेच दिया। अब आ गए विंग ना, उन दोनों को बाहर बेचकर घर आ जाता है। तो घर में फेनमिन पहले से बैठे हुए थे और उनकी मॉम मैडम यू कुछ उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी सबसे पहले फेनमियन की नज़र विंग पर पड़ती है। वो कास्ते में बोलते, हाँ विंग, तुम आ गए, तुम्हारा सिस्टर कहाँ है? तभी विंग बोलता है, डैड वो क्या है ना, सिस्टर ने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आएंगी, उन्हें कुछ काम था अपने दोस्तों से, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे, ऐसा बोला था। और मैं जल्दी में था तो मैंने वेंचिंग के साथ बातें की और मैं यहाँ पर आ गया, ऐसा बोल देता है। तो फेनमियन भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है विंग से। विंग ना, ओके डैड, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी हमारा जक्षा बोलता है, डैड मुझे तो नहीं लगता कि हाँ विंग जैसा बोल रहे हैं, सीजे विंग के साथ ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, ऐसा बोलता है। तभी फिनमेन बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी सीजे की 1 हफ्ते बाद शादी है, अगर थोड़ी दिन वो रहना चाहे तो रह सकती है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि ओमेगा ज़्यादा देर बाहर रहे, क्योंकि वो ओमेगा है और इसलिए तो मैं ज़्यादातर उसे बाहर रहना प्रिफर नहीं कर सकता हूँ। फिर भी ठीक है, 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, ये सोचकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। तभी क्या बोलते हैं, मैडम यू ना एक गहरी सी सांस लेती है। अच्छा हुआ विंग ने तो सब कुछ संभाल लिया, पर ये जियांगशा के शक ने थोड़ी देर के लिए उन्हें भी डर लगने लगा कि क्या फेनमियन भी शक हो जाएंगे क्या, यही सोच रही थी। पर फेनमियन इसे लाइटली ले लिया, तो वो भी एक लंबी सी सांस लेती है और बोलती है, हस्बैंड अब मैंने खाना प्रिपेयर कर लिया है, आप खाने के लिए आएंगे? तभी फिनमियन बोलता है, हाँ मैं आ जाऊँगा, मुझे भी अपनी कंपनी के लिए जाना है, तुम सबका ख्याल रखो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं 2 या 3 घंटे बाद आ जाऊँगा, ऐसा बोलकर वो तुरंत बिना खाना खाए वहाँ से चले गए थे। तभी वो बोलती है, थैंक गॉड इन्हें कुछ शक नहीं हुआ, यही सोचकर वो एकदम रिलीफ की सांस लेते हुए अपने कमरे में चले जाती है और वो एक चेयर पर बैठ जाती है। बोलती है, फाइनली इस घर से मेरी एक बेटी आज़ाद हो गई, अपने अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ जिसे वो प्यार करती है, यही सोचकर वो स्माइल कर रही थी। विंग तो कमरे में आ गया था, वह एकदम दरवाजे को लॉक लगा देता है
थैंक गॉड मैं बच गया। सच में मैं कमाल का एक्टर हूँ, है ना? इसलिए तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं नंबर 1 एक्टर बनूँ। कितना ज़्यादा ऑडिशन दे रहा हूँ, कुछ तो सेलेक्ट हो जाए और मैं एकदम टॉप एक्टर बन जाऊँ। यही बोलते हुए अपना चेहरे को देख रहा था, बोल रहा था वाह सच में मैं इस दुनिया का बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ, मुझे एक चांस तो देकर देखो। ऐसा बोलकर वो अपने आप की तारीफ कर रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रही थी। अब वैसे ही 4 घंटे की ऊपर हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद फेनमैन भी वापस घर आ गए थे। घर आते हैं तभी सब लोग ना बैठे हुए थे और फेनमैन बोलते विंग कहाँ पर है? तो व्यू बोलती वो अपने घर कमरे में था, उसे कुछ अपना पेपर वर्क करनी थी, तो इसलिए वो अपने कमरे पर बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। तभी फेनमैन बोलता ठीक है, अभी तो अकल आया उस विंग को, ठीक है अपना काम करने दो। जंक्शन तुम खाओ, मैं पापा के साथ खाओगे ना? तो जंक्शन भी सर लगाए बोलते जी पापा मैं आपके साथ आपको कंपनी दूंगा और यहीं पर खाना खाऊंगा। ऐसे बोलते हुए वो भी खाना खा रहा था। दोनों थोड़ी देर बातें कर रहे थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर तभी फेनमैन को कुछ याद आता है। वो बोलते क्या हुआ अभी तक यानी कहाँ है? वो नीचे क्यों नहीं आई? अब तो घबराने की बारी मैडम यू की थी। मैडम यू बोलती है अभी तक तो वो नहीं आई। फेनमैन एकदम सीरियस हो जाते हैं, वो एकदम खड़ा हो जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? फेनमैन बोलते हैं कि क्या है, वो अभी तक नहीं आई और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तभी यू बोलती मुझे लगा कि वो अभी आ जाएगी हस्बैंड, इसलिए मैं कुछ नहीं बताया। तभी फेनमैन एकदम उसके पास जाता है, एक जोरदार स्लैप मैडम यू की गाल पर दर्द देता है। एक ओमेगा घर से सुबह निकल गई थी, क्लास भी खत्म हो गया था, अभी तक वो नहीं आई है और तुमने, ये इम्पोर्टेंट बात है, तुमने बताना जरूरी नहीं समझा। और ऊपर से 1 हफ्ते के अंदर उसकी शादी है, हमारा बिजनेस सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें पता है ना इस शादी के चलते हमें कितना बड़ा डील मिलने वाली है, हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तभी मैडम यूँ ना एकदम धड़ाम से ऊपर देखती है और अपने हस्बैंड की आंखों में देखते हुए बोलती क्या तुम इसलिए सीरियस हो कि तुम्हारा डील के बारे में या मेरी बेटी के बारे में? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी यहाँ पर नहीं आई है इसलिए चिंता हो। तुम इसलिए चिंता हो, अगर मेरी बेटी नहीं आई थी और उसकी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा डील क्रैक हो खत्म हो जाएगा, इतने ये ना तुम्हारा डील कैंसिल हो जाएगा। इसी चक्कर में तो तुम वरीड हो रहे हो ना। तुम्हें तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी के बारे में तो चिंता नहीं कर रहे। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी बेटी वो एक क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए वो एक हथियार है जिसके चलते तुम्हें एक बड़ा डील मिल जाए, है ना? ऐसा बोलते हैं तो फेनमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक स्लैप मैडम उनके फेस पर रखते हैं, बोलते तुम ओमेगा चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऐसा बोलकर वो तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं, बोलते मुझे नहीं पता क्या करोगे, मेरी बेटी को ढूंढो, वो कॉलेज से अभी तक नहीं आई है। मेरा बेटा ने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ गई है, कर बताओ जल्दी पता लगाओ। ऐसा बोल देते हैं। तो फेनमैन बोलते तुम्हारा बेटे को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है, ऐसा बोलते। तभी मैडम यूँ बोलते मुझे कुछ भी नहीं करनी, अगर आपको पूछना है आप जाकर पूछ लीजिएगा। ऐसा बोलकर तुरंत वहाँ से मैडम यू अपने कमरे के लिए चले जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। क्या बोलते हैं, जंक्शन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फेनमैन गुस्से में विंग के कमरे में जाते हैं। जाकर देखते विंग ना अपना काम कर रहा था, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। फेनमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था। वो देखते हैं कि उनका जो क्या बोलते हैं बहुत शरारती या शैतानी बेटा आज एकदम खामली बैठकर अपना पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें उसे डिस्टर्ब करने का तो मन नहीं है, इसलिए वो शांति से पूछते हैं विंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो विंग बोलते हैं डैड आप इतनी दूर यहाँ पर क्या है, अब बुलाया होता तो मैं नीचे आ जाता। तो फेनमैन बोलते हैं कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? फेनमैन की बात सुनकर ना विंग ना एकदम नॉर्मली बोलता है डैड क्या मतलब है, अभी तक सीजे नहीं आई? ऐसे ना घबराते हुए एकदम बहुत ज़्यादा वरीडली खड़ा होता है। एकदम फेनमैन भी एकदम क्या बोलते हैं अभी घबराने लगे अपनी बेटे के ये रूप देखने के बाद, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि विंग अपनी बहन के लिए कितना पॉसेसिव है। अगर वो वरीड है
इसका मतलब विंग भी नहीं जानता। वो भी बोलते हैं क्या मतलब तुम्हें भी नहीं पता। तभी विंग ना बोलता है क्या क्या हुआ फादर, बताइए ना, जल्दी बताइए, मेरा सीजी अभी तक नहीं आई है क्या। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर रहने के बाद आएंगे, वो थोड़ा फ्री वक्त चाहती है, वो थोड़ी देर अपना दोस्तों के साथ अकेला टाइम बिताना चाहती है, 1 हफ्ते के बाद उनकी शादी है, ऐसा बोला था डैड, इसलिए तो मैं यहाँ गया, नहीं तो मैं अपनी सीजे को लेके आए बिना मैं आ सकता है क्या, मैं तो हमेशा अपनी सीजे को साथ में लेकर आता हूँ ना डैड। ऐसा बोलकर वो तो अब बहुत ज़्यादा वरीड होने लगा। अपने बेटे का ये रूप देखने के बाद तो फिनमेन और ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते कोई नहीं विंग, तो तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ। मैं अपनी आदमी को कहा है कि तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए, ऐसा बोलते हैं। अभी विंग तो जोर जोर से रोने लग जाता है, बोलते हैं डैड डैड ये क्या हो गया, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे सीजे को साथ में लेके आना चाहिए था डैड, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अच्छा ब्रदर नहीं हूँ, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। अब फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बोलते विंग बेटा तुम यहाँ पर बैठो ना, अभी हम आ जाते। ऐसा बोलकर वो विंग को वहीं पर बैठाकर एकदम बाहर चले जाते हैं। वो सोचती विंग को भी नहीं पता, इसका मतलब मुझे कुछ करना होगा। अगर जिन फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा। जिन फैमिली आज तो बाहर है, स्टेट से ही बाहर है, कल ही आएंगे, क्या होगा अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा डील कैंसिल हो जाएगा, मैं क्या करूं। यही सोचकर वो तो बहुत ज़्यादा घबराए जा रहे थे। वो विंग को उसके कमरे पर छोड़कर बाहर चले गए थे। जैसे ही विंग महसूस करता है कि उसका फादर चले गए हैं, वो एकदम बेड पर जाकर लेट जाता है। वो यहाँ से वहाँ रोल हो रहा था, वो ना खुद में उसे हंसने का मन हो रहा था, पर वो अपनी खुद को दबाता है, हंसने से रोकता है। सच में विंग माँ तुम्हें ना दाद देना पड़ेगा, देखो कितना अच्छे से एक्टिंग स्किल किया तुम्हारी, उसके वजह से आज अब तुम्हारे फादर तक मान गए हैं तुम्हारी एक्टिंग स्किल को देखकर। सच में तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं विंग, एक दिन देखना तुम सबसे बड़ा स्टार बनोगे। ऐसा बोलकर खुद की तारीफ कर रहा था और यहाँ से उधर रोल हो ही जा रहा था और फिनमियन को भी पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी ओर लैन परिवार में तो रूल है ना, क्या बोलते हैं 100 बजे के अंदर सो जाना है, और साथ में ना उनका एक और भी रूल है कि वो रात को 7 बजे का अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं, वो भी पूरा फैमिली एक साथ बैठते हैं। हाँ भले ही उस डाइनिंग टेबल पर कोई भी किसी से बात तो नहीं करता, फिर भी पूरा फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठना वो भी एक रूल है उनका। तो 7 बजे से देखता है लैनवांग जी कि उसका ब्रदर कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। थोड़ी देर वेट करता है, अब तो 8 भी बज गए थे, अभी भी नहीं आया। अब लैनवांग जी ना थोड़ा घबराने लगे। हाँ उनका ब्रदर कहाँ भी हो, कहीं पर भी गया भी हो, पर 7 बजे के अंदर वो घर आ जाता है। पर आज 7 बजे गए हैं और ऊपर से अभी 8 तक बज गए हैं, फिर भी उनका ब्रदर अभी तक नहीं आया। अभी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्या हो गया उनका ब्रदर नहीं आया। अभी ऐसा ही 9 भी बज गया था, फिर भी कुछ भी पता नहीं। अभी तो उनका डर यकीन में बदलने लगा कि कुछ तो हुआ है। यही सोचते इसलिए उन्होंने अपनी आदमी से बोलकर पता लगाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, तो मुझे सिर्फ 2 घंटे है तुम्हारे पास, 2 घंटे के अंदर तुमने मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो तुम सीधा ऊपर जाओगी ऊपर, और तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरे साइड जो इंसान बात कर रहा था वो तो कपकपा रहा था, वो जल्दी फ़ोन कट करता है, वो अपनी सोर्सेस को एकदम लगा लेता है लैन सिचन को ढूंढने के लिए। अब लैनवांग जी रेस्टलेस हो रहा था अपने ब्रदर को यहाँ पर ना आते हुए देखना, और पर ऊपर से कुरन तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुरन को कुछ ना कुछ तो शक सिचन के ऊपर हो गए थे। क्योंकि हाँ भले ही वो उनका फादर तो नहीं है, फिर भी उन दोनों को कुरन ने बड़ा किया है। लैनवांग जी को वो ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने लैनवांग जी को बड़ा किया है, क्योंकि लैनवांग जी ज़्यादातर वक्त उनके फादर से ही रहा है चिपक कर, पर सिचन ही था जो कुरन का बहुत ही करीबी है। इसलिए कुरन थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं
कुरन ये जानते हैं कि हाँ, सिचन की लाइफ में कोई और एक इंसान है। और पर जैसे ही उस दिन लैन वांगजी ने कहा कि उसका शादी लैन जिया के साथ 1 महीने के अंदर है, 1 महीने के अंदर है, सिचन का चेहरा एकदम पेल पड़ चुका था। सिचन का चेहरा तब उनका शक यकीन में बदल चुका। सच में उसका जो नेफ्यू है कुछ तो करने वाला है। पर आज उसके अगले दिन ही उसका जो नेफ्यू गायब हो जाएगा, उसका अंदाजा उन्हें नहीं था। उन्हें लगा कि हाँ, उनका नेफ्यू कुछ ना कुछ तो करेगा, वो स्टैंड लेगा अपने लिए, ये तो जानते थे। पर इतना जल्दी, इसका मतलब उसका अगले दिन ही ये कुछ ऐसा करेगा, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो काम थे, वो कुछ हिंट तो लालमा जी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दे दिया तो उनका छोटा नेफ्यू का खैर नहीं। वो कितना ज़्यादा क्रूल और रूड है और रूथलेस, कितना ज़्यादा सख्त है, सबको पता है। इसलिए वो अपने छोटे नेफ्यू के साथ कुछ रिस्क तो नहीं ले सकते थे। इसलिए वो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर समझा। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते। वो सिर्फ फांग जी को बोलते, फांग जी जल्दी से ढूंढो अपने ब्रदर को। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे के लिए चला जाते हैं। सोचते हैं सिचन, हाँ, अपने लाइफ में किसी एक पर्सन को जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे खो देना क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, मेरे सिवा कोई भी अच्छे से उसे क्या बोलते हैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। वो इतना ज़्यादा पेन देता है और मैं ऑलरेडी उसे सफ़र कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में उसी पर्सन के साथ रह रहे हो तो हैप्पी रहना मेरे बच्चे, यही मैं प्रे कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रदर सुधर जाए, तुम्हारे फादर की तरह ना बने, पर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो नहीं हो पा रहा है। और हम लैन जिया और लैन सी और लैन हान का जो बेटी है वो कैसी है मुझे पता है। और हाँ, उस लड़के से शादी करने से अच्छा है जिसके साथ तुम पसंद करते हो उसी के साथ रहो। यही सोचकर अपने आप को शांत करते हुए सो जाते हैं। 2 घंटे बाद लैन वांग जी के मोबाइल पे कॉल आती है। वो इंसान कुछ बोलता है। उसे सुनने के बाद तो लैन वांग जी की फेस एकदम डार्क बन गई थी। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो बोलता है, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी भाई की शादी करवाई, ठीक है। और ठीक है क्या वो एक ओमेगा है? अब तो उसे मुझसे कोई भी नहीं क्या बोलते, अभी उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसकी इतनी हिम्मत, वो तो लान पांग जी की भाई की शादी करवाई, वो भी मेरी मर्जी के बिना, वो भी लव मैरिज। मैं उस ओमेगा को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, मुझे और तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। मुझे उस ओमेगा के सारे डिटेल्स, सब कुछ, और मेरे भाई के जो भी डिटेल थे, सब कुछ लेकर तुम हमारा हेड क्वार्टर्स आओगे, वहाँ पर आकर मुझे दोगे, समझ गया? ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है, एस बॉस, मैं कर दूंगा ना। ऐसे बोलकर वो इंसान डरते हुए फोन को रख देता है। तभी लानवांगजी बोलता है, वे उशन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरी छोटे भाई की शादी करवाई। तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं। अब ये लानवांगजी तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा तुम देखते रहना। ऐसे बोलकर एक ईविल स्मिर करता है और एकदम फोन को कट कर देता है। अब ऐसे ही 2 घंटे बीत जाती हैं। अब 2 घंटे के बाद लानवांगजी अपने हेडक्वार्टर्स पे था और वो किसी का वेट कर रहा था। वो भी इम्पेशेंट हो रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी एक इंसान अंदर आता है, 2 फाइल देता है। एक उसका ब्रदर का था और दूसरा उसका क्या बोलते हैं वे उशन का था। अपने ब्रदर की फ्रेंड को देखता है, अच्छा, तुम मेरे लिटिल ब्रदर, तुमने मेरे पीछे किसी एक लड़के को पसंद किया और उसके साथ शादी भी करनी। तुमने लैन परिवार की इज्जत को डुबा दिया सिचन। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और इसके तुम्हें कोई इंसान मदद किया और ऊपर से वो एक ओमेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर अगला फाइल वे उशन का फाइल देता है। उसे पढ़ता है
पढ़ने के बाद वो एकदम क्या बोलते हैं शक्ल करते हुए हंसता है, बोलते हैं अच्छा इसका मतलब तुमने अपनी ही बहन की शादी मेरी भाई के साथ करवाई है, बहुत मज़ा आएगा। अब देखना तुमने, ठीक है तुमने अपनी बहन और मेरी भाई को तो मेरी नज़र से दूर भेज दिया, पर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। और हाँ, जितना मैं तुम्हारे बारे में अभी पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे फादर भी स्ट्रिक्ट हैं। अब देखना मेरी कहर से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कल से तुम्हारी जिंदगी का हेल होगा, देखना तुम्हारा जिंदगी कल से नरक से बदतर ना बदतर बना दूं। मेरा नाम भी लांग वांगजी नहीं है। ऐसा बोलकर वो ही भी स्मरण कर रहा था, पर उसे क्या पता था उसने किस आफत की पुड़िया को अपने सर में बांधने वाला है। वो ये सोच रहा है कि वो इस ओमेगा को लेकर टॉर्चर करेगा, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे बोलने पर मजबूर करेगा कि उसका ब्रदर कहाँ है, पर उसे ये नहीं पता वो अब किसी आफत की पुड़िया को अपने साथ अपने गले बांधने वाला है। अभी लान वांग जी को वेवूशन से कौन बचाए, उसे इसके बारे में इसके बारे में एक खबर तक नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहा था। तभी वो इंसान जो बगल में खड़ा था वो इंसान बोलता है बॉस क्या अभी हम यहाँ से जाए। तभी लान वांग जी बोलता है हाँ ठीक है, मैं सुबह के सुबह उस वेवूशन के घर में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस ओमेगा में क्या बात है। उसने मुझसे लैंड से पंगा लेने की कोशिश की, ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान भी हाँ सर ऐसा बोलकर सर को नोट करता है। थोड़ी देर में लांग वांग जी अपने आप में सबको रेडी करता है, कुछ क्या बोलते हैं उन्हें बातें करता है, ऐसा करना वैसा करना, उन्हें ना कुछ क्या बोलते एडवाइस क्या कुछ सजेशन देता है। ऐसा ही अभी पूरा रात यहीं पर बीत गई थी। अभी क्या बोलते हैं लगभग सुबह होने वाली थी। तभी लांग वांग जी बोलता है चलो अभी हमें यहाँ से चियांग मेंशन जाना है। ऐसा बोलकर वो लोग चियांग मेंशन चले गए थे। चियांग मेंशन जाने के बाद वो एकदम गेट को टक टक कर कहते दरवाज़ों को पीटते हैं। ऐसा शोर सुनकर फिनमियन थोड़ा घबरा जाते हैं। वो नीचे आकर देखते हैं इनके बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड के साथ सामने लान वांग जी पड़ा था, क्या बोलते हैं लान वांग जी खड़ा था। लान वांग जी को सब लोग जानते हैं क्योंकि वो पूरा चाइना का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है और उसका रूल्स और रेगुलेशन के बारे में भी पूरा चाइना को पता है। तो ऑफ कोर्स फिनमियन भी बिजनेस वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, तो उन्हें भी पता था। तभी वो बोलते मिस्टर लैन सुबह सुबह आप यहाँ। तभी फिनमियन की बात करते बोलते हैं हाँ मिस्टर चियांग मैं ही यहाँ पर, क्या आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तभी फिनमियन बोलते हैं हाँ मैं परेशान लग रहा हूँ, कल से मेरी बेटी गायब है। मैं भी अपने सोर्सों से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी 1 हफ्ते के अंदर जिन फैमिली के साथ फिक्स की है, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी बेटी अभी तक मुझे नहीं मिली है। ऐसा बोलते हुए वो सर को पकड़ रहे थे और इनकी ये हालत देखकर ना लान वांग जी हंसता है, जोर जोर से हंसता है। और ऐसी हंसने की आवाज़ सुनकर फिनमियन एकदम उठकर देखते हैं, बोलते क्या हुआ मिस्टर लैन, क्या मैंने कुछ मजाक कर दिया, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तभी लान वांग जी बोलता है हंसने की बात है मिस्टर जियांग, आपको ये तक नहीं पता आपकी बेटी और वो भी ओमेगा बेटी कहाँ चली गई है। तो पूरा 1 दिन हो गया आप ढूंढ नहीं पा रहे, इसका मतलब आपको शक नहीं हुआ है। इसका मतलब 2 रीजन हो सकता है, या तो आप ठीक से ढूंढ नहीं रही हैं और या तो आपके घर में ही कोई है जिसने जानबूझकर आपको उस तक पहुंचने की नहीं दे रहा है। तभी फिनमियन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत अपनी भरोसेमंद आदमी के जरिए ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी को, और मेरे घर में ऐसा कौन है जो मुझे अपनी बेटी तक जाने से रोक सकता है। तभी फिनमियन की बात सुनकर ना लान वांग जी और ज़्यादा जोर जोर से हंसता है, बोलता है अच्छा
आपको नहीं पता आपके बेटे वेवुशन ऐसा कर सकता है? वेवुशन की बात सुनते ही ना क्या बोलते हैं, फिन एकदम घबरा जाते हैं। बोलते क्या मतलब, अब मेरे बेटे बींग को कैसे जाते हैं? लैन वांग जी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ आपके बेटे को, और बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको और एक बता दूँ मिस्टर लैंड, आपके बेटे वेवुशन या कहो विंग ने मेरे भाई लैन सिचन और आपकी बेटी दोनों की शादी करवाई है, और भी रजिस्टर, और यहाँ से इन दोनों को भगा दिया था। यह सुनने के बाद तो फेनियन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। लैन वांगजिना थोड़ी देर उन्हें देखता है, तभी फेनियन अपने आप को ठीक करते होते, क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं आप? सभी लैन वांगजी बोलता है, जो आपने सुना मैं वही बोल रहा हूँ। आपके बेटे पिंग ने मेरी भाई और आपकी बेटी की शादी करवाई है, यहाँ से भगा दिए। हाँ मैं जानता हूँ आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, ये लीजिएगा उन दोनों की रजिस्टर किया हुआ शादी का प्रूफ, और उनमें आपकी बेटी का साइन है, और देखिए कितने, कौन सा दिन कौन सा टाइम, सब कुछ लिखा है, देखिएगा। ऐसा बोलकर दिखाते हैं। उसमें तो कल की तारीख थी। सब कुछ देखने के बाद तो फिनमियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फिनमियन गुस्से में बोलते हैं, अब मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा, उसकी सजा उसे मिलेगी। तभी उसे काटते हुए लैन वांगजी बोलते हैं, नहीं उसकी सजा मैं दूंगा, आप नहीं। उसने मेरे भाई को, लैन वांगजी के भाई को पकाने की कोशिश की। आप आपके बेटे के साथ क्या करेंगे क्या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बताइए आपका बेटा कहाँ पर है? तो ये सुनने के बाद ना फिनमियन थोड़ी देर के लिए सदमे में चले गए थे। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था उन्हें क्या करना है, इसलिए वो स्टंट होकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। वो सिर्फ ना विंग की रूम की तरह इशारा कर देते हैं। विंग की रूम की इशारा मिलते ही लैन वांगजी एकदम धड़ाम से बड़े बड़े कदमों से विंग के कमरे के सामने चले गए थे। वो एकदम दरवाजा को खोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉक नहीं लगी हुई थी। वो खोल देते हैं, वो जाकर देखते हैं अंदर एक बहुत प्यारा सा, एक एकदम क्यूट सा ओमेगा पूरा क्या बोलते मेसी तरीके से सो रहा था। 1 मिनट के लिए तो लैन वांगजी था, उसकी नजरें फटी की फटी रह गई थी। वो आज तक वो किसी भी ओमेगा के करीब नहीं गए थे अपनी मदर के सिवा। किसी भी ओमेगा को अपने करीब भी आने नहीं दिया। पहले बार अपनी लाइफ में एक ओमेगा के कमरे में कदम रख रहे थे अपनी मदर के सिवा। तो वो थोड़ा नर्वस तो थे, फिर भी जाकर जैसे उस ब्यूटीफुल इंसान को, ओमेगा को अपने आंखों के सामने देखते हैं ना, उनकी नज़र एकदम 1 मिनट के लिए तो एकदम स्टंट हो गई थी। फिर अगले पल उन्हें होश आ जाता है, वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। वो विंग के पास जाते हैं, वो विंग की छिन को उठाकर देखते हैं। तभी ना विंग एकदम उसे क्या बोलते हैं, उसे सीने से लग जाता है। बोलता है, मॉम आप कहाँ पर हो मॉम? मॉम बस मुझे आज कॉलेज नहीं जाना मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ ना मॉम, आप ना फादर को कहें ना कि मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो विंग आज कहीं पर नहीं जाएगा, मैं बस आज रेस्ट करना चाहता हूँ मॉम, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। ऐसा बोलकर वो लैन वांगजी की सीने से ना और ज़्यादा चिपक जाता है। लैन वांगजी तो यहाँ पर विंग को सबक सिखाने आया था, पर विंग की ये हरकत है और उसकी बॉडी को एकदम स्टिफ कर दिया। वो ना हिल पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था, वो एकदम स्टैचू की तरह हो गया था। तभी विंग ना महसूस करता है, मॉम आप तो बहुत सॉफ्ट रहती है ना, आज इतना ज़्यादा सख्त क्यों लग रहे हो? क्या मॉम आप कहीं जिम क्यों अभी जा रहे हो? आप कहीं जिम नहीं तो जा रहे नहीं ना मॉम? आप जिम जा रहे हैं, वो भी पापा को बिना पता लगाए? वाह मॉम आप जिम सच में जा रहे हो क्या मॉम? सच में आपका बॉडी ना बहुत हट्टा कट्टा हो गया है मॉम। ऐसा बोलकर वो क्या बोलते हैं अपनी नोज से ही वांगजी को बोलते स्मेल करते ही जा रहा था, और क्या बोला, वो और ज़्यादा उसके साथ लीन होने जा रहा था। तभी विंग बोला, मॉम आपसे सैंडलवुड की स्मेल क्यों आ रही है मॉम? आपकी स्मेल तो ऐसी नहीं है क्या?
नई परफ्यूम लगाइए मॉम, कुछ तो बोलिए ना मॉम, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी की हाथ ना विंग के ऊपर थोड़ा प्रेस हो जाती है, क्या बोलते हैं, टाइट हो जाती है। तब जाकर विंग ना, हाँ मॉम आपने क्या किया, ऐसा बोलकर आंखें खोलकर देखता है। जैसे ही आंखें खोलकर देखता है ना, उसकी आंखें तो एकदम खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने उसकी इतनी करीब से एक अल्फा बैठा हुआ था, वो भी अनजान शख्स। हाँ, वो जानता है इस शख्स को, क्योंकि इसने कई बार मैगजीन में सब कुछ में दिखा है। लान वांगजी, लैन सिचन का भाई। वो एकदम घबरा जाता है। तुम डेविल मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोलकर एक ही धक्का देता है। एक ही धक्के से क्या बोलते हैं, नागवान जी भी प्रिपेयर नहीं था। एक ही धक्के के साथ एकदम धड़ाम से जमीन में जाकर नागवान जी गिरता है। इसकी वजह से उसकी बैक ना एकदम क्या बोलते हैं, दीवार के साथ एकदम बहुत तेजी से लग जाता है। वांग जी भी आउच ऐसा एक छोटा सी आवाज करता है। विंग ना एकदम खड़े हो जाता है, बोलता है तुम मॉन्स्टर कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी आप वांगची ना अपनी होश में था। वो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल तुम्हें पूछना भी चाहिए। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो, और क्यों हूँ वो भी तुम जानते हो। वे थोड़ी देर तो चुप रहता है, उसके बाद बोलता है अच्छा तुम्हें पता चल गया है, तो पता क्या करना चाहती हो। तभी वांगजी ना एकदम हैरान हो जाता है, इस ओमेगा की इतनी हिम्मत, उससे इतनी तेज आवाज में उससे बिना डरे बात करने की। तभी वांगजी बोलता है तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी। तभी वांगजी की बात सुनकर विंग बोलता है व्हाट एवर, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे, कर पाओगे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो रियली विंग। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय बाय गाइस।